हो कि परमेश्वर ने अपने सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। थोड़ा सा हम प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज जो भी तू बतलाना चाहता है परमेश्वर, हम सबको तू सहायता कर प्रभु जी, सुनने के लिए कानों को खोल सहायता कर प्रभु। धन्यवाद यीशु का नाम, हालेलुया। क्योंकि आज हम सबसे अधिक हमें किसकी रक्षा करना चाहिए? आज हम किसकी ज्यादा रक्षा करते हैं? जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? जैसे हम घर के कागजात रखते हैं, बहुत संभाल करके रखते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको हम कितने अच्छे ढंग से रखते हैं। बाकी सबसे उससे भी महत्वपूर्ण क्या है उसके बारे में नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वां पद पढ़ना कोई। नीति वचन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। सब लोग ये पढ़ेंगे, सब लोग। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। भजन संहिता के बाद है नीति वचन, पेज नंबर 770। सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? मन की रक्षा करना है। मन जो है बहुत चंचल है। आज यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी मन हमारा कहीं और है। इसलिए जब सुनते हैं तो हमारे मन हमारे दिल में आता नहीं है। इसलिए सबसे अधिक कागजात से भी सबसे अधिक हमें मन की रक्षा करना है। मन बहुत चंचल है। मन के बारे में अगर हम एक बार और अध्ययन किए थे, बाकी मन के बारे में जब परमेश्वर ने देखा लोगों का कि मन जो है लोगों को जो भी सोच रहा है गलत ही सोच रहा है। अगर एक वचन पढ़ लेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ना। उत्पत्ति 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। इतना बुराई बढ़ गया था। परमेश्वर ने देखा कारण क्या है, क्यों ये गलत रास्ता में जा रहे हैं। तो मन को देखा कि मन जो है जो भी है निरंतर बुरा ही सोच रहा है। अपने भलाई के बारे में सोच रहा है, स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, लोभ के बारे जो भी है। मन जो है सारे बुराइयों का एक जड़ है। बाकी ये कैसे ठीक हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। बाकी मन जो है निरंतर बुरा ही होता है। जैसे यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती के मन में हुआ था, हुआ था कि यीशु मसीह को मैं पकड़वाऊंगा। तो उसके अंदर जब मन में सोचा तो शैतान उसके अंदर आ गया, घुस गया। यूहन्ना की किताब अगर निकालेंगे, यूहन्ना को पढ़ लेना। यहूदा वो मन में सोचा कि मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा। गलत जब सोचते हैं तो शैतान उस पर हावी हो जाएगा। गलत विचार किसी को सोचते हैं कि ऐसा करना है तो शैतान हावी हो जाएगी। इसलिए नकारात्मक कभी भी सोचना न चाहिए। अब सोचेंगे कि वो लगता है कि ऐसा बीमारी हो गया मेरे जीवन में, वो बीमारी हो जाएगी। मन में जो सोचेंगे फिर शैतान हमारे जीवन में वो बीमारी को पैदा कर देती है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए यहूदा इस्करियोती क्या है, 13 अध्याय उसका निकालना, 13 का दूसरा पद पढ़ना। 13 का यूहन्ना 13 का दूसरा पद। वो मन में पहले सोचा, उसके बाद शैतान उसके अंदर समा गया। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती
के मन में ये ढाल चुका था हाँ। कि उसे बस पकड़वाए। देखिए, पहले मन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ मन में सोचा था कि मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। उसके बाद 26वां पद पढ़ना, 26 पढ़ना जल्दी। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। 13 का 26 25 26 यही है। यही, हाँ पढ़ना, हाँ हाँ यही 26। हाँ यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही हाँ, है। हाँ। और उसने टुकड़ा डुबा कर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। मन में पहले क्या सोचा था? मैं यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। मन में जो सोचते हैं तो शैतान सुनते रहता है। मन में गलत एक थोड़ा सोच ले, हमारे जीवन में कमी घटी है तो शैतान आपके जीवन में ऐसा घटी डाल देगा, शैतान हावी हो जाएगा। मन जो है बहुत बेकार है। बाकी ये कैसे कंट्रोल हो सकता है? बाकी मन में ये यहूदा इस्करियोती मन में सोचा कि मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा। उसके बाद शैतान उसके अंदर समा गया, अंदर आ गया। देखिए, आज मन में जो सोचते हैं वो कर बैठते हैं। लिखा हुआ है, अगर मन में किसी स्त्री को बुरी नजर से देखा, उसके साथ में विचार कर चुका। हालेलुया। आज मन में हम गलत विचार, किसी को हत्या करने के लिए सोचते हैं, उसके साथ हत्या कर चुके हैं। हालेलुया। आज क्रिया के द्वारा अगर कोई के हाथ में अगर तलवार है, आपके पास आ रहा है, तो आप डर जाएंगे कि मुझे घात करने के लिए आ रहा है। बाकी मन में जो लेकर के वो घात करने के लिए आ रहा है, वो कोई नहीं जान रहा है। वो मीठी मीठी बातों को कह करके आपको चाकू अंदर से ही मारेगा। हालेलुया। इसलिए मन में परमेश्वर लिखा हुआ है, वो पढ़ना देखना कि मनुष्य तो है बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन पर बाहर के रूप देख करके लोग कहते अरे बहुत पवित्र है, बाकी मन में लोग नहीं देख रहा है, परमेश्वर देखता है। बाहर के रूप मनुष्य देखता है, बाकी मन परमेश्वर जांचता है, परखता है, इसका मन में क्या हो रहा है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती मन में सोचने के कारण उसके अंदर फिर शैतान समा गया, हावी प्रबल हो गया, और उसके बाद 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। आज मन में गलत विचार हम सोचते हैं, और मन क्या है? यिर्मयाह 9:23 पढ़ना। हाँ, यिर्मयाह 9:23 पढ़ना। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। 9 हाँ ठीक है। हाँ यही। हाँ, यहोवा यूं कहता है, हाँ। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, हाँ। न वीर अपनी वीरता पर, हाँ। न धनी अपने धन पर घमंड करे, हाँ। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यहाँ परमेश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता है। एक जगह और है, पास्टर जी, यिर्मयाह 17:9। हाँ 17:9 पढ़ना। हाँ 17:9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। 17:9। हाँ 17:9। उसमें असाध्य रोग लगा है, हाँ। उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर पढ़ना। हालेलुया। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा बस देने वाला बस होता है। मन सब वस्तुओं से क्या है? अधिक धोखा देने वाला होता है। तुरंत मन बदल जाएगा। कहेगा कि आपको ऐसा करेंगे, तुरंत मन उसका चेंज हो जाएगा। हालेलुया। आज मन सब वस्तुओं से एक धोखा देने वाली होती है। इसमें
लिखा हुआ है कि इसमें एक असाध बीमारी लगा हुआ है। आगे पढ़ते हैं तो एक असाध बीमारी लगा हुआ है। असाध का मतलब लाइलाज, जो ठीक ऐसे नहीं होता है। अरे बीमारी क्या है? ठीक, बीमारी के बारे में हम अगर देखना चाहते हैं तो मरकुस में है, बाकी वो छोड़ देंगे, हम ज्यादा समय फ्री हो जाएगा। देख लेना वो 7 का उसमें पढ़ करके, है ना। ठीक है। अब मन क्या है? सब वस्तुओं से धोखा देने वाली होती है। अब धोखा देने वाला, आज मन ही लोगों को धोखा दे देता है। अपने मन ही सही ढंग से नहीं चल रहा, अपना मन, दूसरे का मन नहीं कर रहे हैं, अपना मन ही लोगों को धोखा दे रहा है। इसलिए अब हम इस धोखा देने वाला से हम कैसे बच सकते हैं? अगर वो वचन मरकुस 12 का 30 से और 31 पढ़ना, हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में अब हम थोड़ा सा देखेंगे। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने सारे मन अपने से, सारे मन से, अपने सारे प्राण से, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। बस ठीक है, 30 में बस सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से, सारे सामर्थ से परमेश्वर से प्रेम रखना है। इसलिए सारे मन से, पहली बात है हम कैसे बच सकते हैं? सारे मन से प्रभु से प्रेम रखना है। अगर प्रेम करते हैं तो कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे इनको हम देखें कि यीशु मसीह के कारण लोग बंद भी कर दिया तो भी उनका परवाह नहीं किए। हालेलुया। देखिए, सारे मन से प्रेम करने के कारण ही यीशु मसीह को इनकार नहीं किए। अगर आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी तकलीफ भी है, उस समय भी परमेश्वर के ही नाम लेंगे। हालेलुया। सारे मन से, अधूरा मन नहीं, इधर भी थोड़ा है, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, नहीं। आज हम देखते हैं समझौता कर लेते हैं, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा मान लेंगे तो समझौता। आज कई लोग यीशु मसीह के मानने के कारण सताए गए। अपने लोग ही तो समझे, मुझे अपने ही लोग मारने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया। क्या क्या लोग, मुस्लिम बन गया, वो बन गया, कई तरह वो लोग बोलना शुरू कर दिए। कई लोग ऐसा बोलना शुरू कर दिए जो हम कह नहीं सकते हैं। बाकी जो बोले वो पैरों तले वो गिर गया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु से प्रेम रखने वाले लज्जित नहीं होगा। वो सारे प्राण, सारी शक्ति से, अगर हम सारे शक्ति से भी, धन संपत्ति से भी अगर प्रभु से प्रेम रखते हैं तो कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, है ना। अगर किसी से प्रेम रख रहे हैं तो उसके लिए जो भी कहो भाई मैं वो करूंगा, है ना। कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए सारे मन से प्रभु से प्रेम रखेंगे तब हम बच सकते हैं। हालेलुया। जो मन जो है सारे वस्तुओं से धोखा देने वाली होती है। बाकी हम कैसे बचेंगे? सारे मन से प्रभु से प्रेम रखने के द्वारा ही हम बच सकते हैं। दूसरी बात है भजन संहिता 119 का, ठीक है, वो जल्दी में खत्म करेंगे, जल्दबाजी गर्मी। 119 का 11वां पद, भजन संहिता। मैंने तेरे वचन को, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के वचन मन में, हृदय में रखना है। कब होगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे, है ना। बार बार हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब हमारे वो वचन हमारे हृदय में बैठ जाएगा। जब कहेंगे, समस्या आएगा, तो लिखा हुआ है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वचन जब मन में रहेगा तब वही है, क्योंकि हमारा ये हथियार है। मन में गलत विचार आपको आए
आएगा, गलत सोच आएगा, उसी समय यीशु मसीह के नाम से झिड़कना है, डांटना है, यीशु मसीह के नाम से चले जाओ, है ना। प्रभु के काम करने के लिए रुकावट होता है कि न जाने से क्या होगा, उस समय झिड़के, डांटे, मन को ये शैतान की ओर से है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है। तो उसके लिए हमें अध्ययन करने का, सीखने पड़ेगा, जैसे सीख रहे हैं, है ना। और हमें आगे में ही बढ़ना है। पहली बात क्या देखें, सारे मन से प्रेम रखेंगे तब हम बच सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, मन में रखने से बच सकते हैं। और तीसरा हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5 पढ़ना हो इसमें। क्योंकि हमारी लड़ाई के हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, लोगों को नुकसान करने की, जो विरोध करे उसको नाश करने के लिए नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठता है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हालेलुया। भावना में आपको गलत विचार उठ सकता है, उस समय कैद करना है। यीशु के नाम से मैं कैद करता हूँ, मैं बांधता हूँ, और यीशु का पहचान जो है, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, उसको बता करके परमेश्वर के पहचान को, और हम उसके आज्ञाकारी बना देंगे। हालेलुया। आपके मन में, भावना में, विचार में गलत भावना उठती होगी, है ना। अब सोचेंगे बच्चे का भविष्य कैसे आगे में होगा, मैं प्रभु में जा रहा हूँ, ये कैसे समस्या दूर होगा। ये भावना परमेश्वर चिंता करता है। परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें उस कल्पना जो उठ रहा है, आपको गलत भावना उठ रही है, उसको कैद करना है, बांधना है यीशु के नाम से। आज कई लोग कहते हैं, अरे दशमांश क्यों दे, कमी घटी। ये भावना जो होता है, प्रभु के लिए, सेवा के लिए जाना है, फलाना जगह कर दिए, नहीं, समय नहीं है, बहानाबाजी लोग। ये भावना जो कल्पना मन में उठ रहा है, ये हमें भावना को क्या करना है, कैद करना है। आज दूसरे के विरोध में भावना उठती है, इसलिए उस भावना को हमें कैद करना है। आज हम बच्चे के लिए चिंता करते हैं, है ना। हम जॉब के लिए, नौकरी के लिए चिंता करते हैं कि इतना में बच्चे को कैसे लालन पालन होगा। ये आप चर्च में चले जाओगे, आज का दिहाड़ी छूट जाएगा, मन में डालेगा संडे के करने के लिए। बाकी उस समय झिड़कना है, कैद करना। यीशु के नाम से मैं कैद करता हूं। इस भावना, कल्पना परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए आज कई लोग चर्च को आसानी पूर्वक छोड़ देते हैं। कैद नहीं करने के कारण कई तरह समस्या, परेशानी आ जाती है। समस्या उसके जीवन में ऐसा आ जाती है। इसलिए मन को चंचल छोड़ दिए हैं। मन कैसे हो सकता है, हर कल्पना एवं भावना को क्या करना है, जो परमेश्वर के विरोध में उठता है, उसको क्या करना है, उसे कैद करना है। और चौथा एक पद और हम पढ़ेंगे, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। फिर पढ़ना ये तुम्हारे इस संसार के सदृश जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते, हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो भी, उसके संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन नया हो गया है, तो नए
से चाल चलन से, हाँ तुम्हारा चाल चलन भी बदलता तुम्हारा जाए। चाल चलन भी, चाल चलन का मतलब हम बुरे मार्गों से अलग कहते कि फल देखो चाल चलन कैसा है, लोग कहते हैं ना हमें चाल चलन भी बदलता जाए। इसलिए हमारा मन नया बनाने से हम बच सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहला क्या सीखे? परमेश्वर के अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति के साथ परमेश्वर सारे मन से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से हमें प्रेम रखना है। दूसरा क्या? परमेश्वर के वचन को। हाँ, तीसरा क्या? जो कल्पना परमेश्वर के विरोध में उठ रहा है ना, भावना उठ रहा है, जो वचन के विरोध में उठ रही है, वो हमें कैद करना है। और चौथा क्या? हमारा मन नया बनाने से, हमारा चाल चलन बदलने से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए चार बातों से, मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है, बाकी हमें परमेश्वर से प्रेम रखने के द्वारा, सारे मन से प्रेम करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन हृदय में रखने के द्वारा, और जो कल्पना जो उठ रहा है किसी के विरोध में, चाहे कुछ भावना जो हमारे घर परिवार के लिए चिंता करते हैं, परिवार के लिए चिंता कर रहे हैं, तो उस भावना को भी कैद करना है। हालेलुया। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें। सब लोग आंखों को बंद करें।